दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आप देख ही सकते हो कि कल बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक 20 के लेवल को तोड़ गया। सुबह सुबह शुरुआत बहुत कमजोरी के साथ हुई क्योंकि बाजार भी बहुत भारी गिरावट के साथ शुरू हुआ। तो इजराइल, ईरान और यूएस के इस युद्ध के माहौल में बाजार ने शुरुआती बहुत कमजोरी के साथ की थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि बाजार रिकवर कर गया। क्लोजिंग होते होते आपने देखा होगा कि बाजार बहुत ज़्यादा रिकवर कर गया और उसी हिसाब से यस बैंक का स्टॉक भी रिकवर कर गया। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में कामकाज हुआ और एक बात समझ में आ रही है कि लोग खरीदारी कर रहे हैं निचले लेवल से, इसीलिए बाजार भी रिकवर कर गया। ऐसे में अब क्या संभावना बन रही है? क्या बाजार और गिरने वाला है या फिर एक मौका आ चुका है उन लोगों के लिए जो अभी तक दूर थे बाजार से? क्या फिर यहाँ पे एंट्री की संभावना बन रही है? अब यहाँ पे बड़े फंड हाउस का स्टॉक को लेकर क्या रुझान बन रहा है उसको समझेंगे। और यस बैंक जिसने एक अब नई शुरुआत करने की ठान ली है, नए मैनेजमेंट के तहत आगे बढ़ रही है, क्योंकि एसएमबीसी का अब दखल है, उनके भी 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सदस्य आ चुके हैं, नए एमडी की अपॉइंटमेंट हो चुकी है। क्या है आगे की रणनीति, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले देखिए यस बैंक लिमिटेड के कारोबार की बात करें। 20.24 पर क्लोजिंग थी कल, 2.32% की गिरावट के साथ। तो थोड़ी सी राहत मिली है क्योंकि गिरावट बड़ी नहीं है। ये नॉर्मली गिरावट हम देखते हैं बाजार में, जब भी गिरावट का माहौल बनता है 2-2.5% की गिरावट हो जाती है, लेकिन शुरुआत बहुत डरावनी हुई थी सुबह सुबह। तो ये देख ही सकते हो कि सीधा 20 का लेवल तोड़ के 19.93 पर स्टॉक की शुरुआत हुई और फिर 19.91 का लो भी बन गया, क्योंकि बाजार में भी हमने 27-28 की भारी गिरावट के साथ शुरुआत होती देखी। तो बहुत कमजोरी दिख रही थी। अब 20 का लेवल टूटा मतलब कि दबाव की स्थिति और दिखने लगी थी, लेकिन गनीमत ये रही कि बाजार रिकवर कर गया, जिसकी वजह से इसने भी इंट्राडे में 20.52 का हाई बना दिया और ये साबित किया कि खरीदारी हो रही है। बाजार रिकवर हो रहा तो फिर यस बैंक का स्टॉक भी रिकवर हो रहा है, क्योंकि अभी भी 16.02 इसका 52 वीक का लो है और जो हाई है वो 24.30 का है। इस समय जब बाजार में बहुत सारे स्टॉक ने अपना 52 वीक का लो टच कर दिया है, नए लो बन रहे हैं, ऐसे में अभी भी अपनी लो प्राइस से ये स्टॉक 50-50 पे, यानी 24 का हाई, 16 का लो और इस समय 20 पे स्टॉक। तो ये साबित करता है कि यस बैंक का स्टॉक अच्छा है, मजबूत है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें कैसा प्रदर्शन रहा है, तो 2.61 की गिरावट हुई है परसेंटेज के हिसाब से देखें तो। वन डे के हिसाब से 1 वीक की गिरावट इसकी 3.40% के आसपास है, साढ़े 3.5% के आसपास की गिरावट हुई है। अब बात करें 1 वीक की तो 4.77% की गिरावट हुई है। पिछले 3 महीनों में यहाँ पे 11.14% की गिरावट हुई है। ये गिरावट क्यों हुई? क्योंकि सेंसेक्स नीचे आया, एक फ्रेश इसने हाई बनाया था पिछले 2-3 महीनों में, 86,000 के ऊपर जाके फिर सेंसेक्स नीचे आया, जिसकी वजह से आप देखें तो इसमें भी हमें गिरावट बाजार में देखने को मिले। लेकिन पिछले 1 साल का जिसका भी इन्वेस्टमेंट है उसको अभी भी फायदा हो रहा है। 20.4% की तेजी उसको देखने को मिल रही है। पिछले 3 सालों में यहाँ पे 15.31% के आसपास की तेजी है, जबकि 5 साल का जो रिटर्न है वो 23.80% का। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 20%, 25% के आसपास का, 15 से 25% का ही रिटर्न सबको मिला, लेकिन नुकसान तो नहीं हुआ, ये बात तो क्लियर है। तो ये देख सकते हो कि बाजार के लिए ये मंडे जो था वो एक ब्लैक मंडे साबित हुआ। इंट्राडे में आप देखें 2 मार्च को भारी भरकम गिरावट हुई। तो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रहा है इस समय, क्रूड ऑयल की वजह से जो बड़ा उछाल देखने को मिला, इंडियन रुपीज नीचे आ गया, ये सारे के सारे जो वजह बनी, जिसकी वजह से हमने सेंसेक्स में भारी गिरावट देखने को मिली और आप देख सकते हो कि इससे बहुत सारे शेयर नीचे। तो मंडे की ट्रेडिंग में आप देखें तो जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला उसमें आपको वोडाफोन आइडिया सबसे आगे दिखाई देगा। इसकी शेयरों की संख्या ज्यादा है, जिस वजह हमेशा ये वॉल्यूम टॉपर रहता है। फिर टाटा सिल्वर एक्सचेंज में भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला। टाटा गोल्ड एक्सचेंज के अंदर भी काफी वॉल्यूम देखने को मिला। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ के अंदर भी हमने बहुत ज्यादा वॉल्यूम देखा। इसके अलावा गोल्ड भी इसमें, निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ और यस बैंक के अंदर, इनके अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हमें देखने को मिला। तो वोडाफोन आइडिया को अगर छोड़ दे तो बाकी जितने भी गोल्ड और सिल्वर के जो ईटीएफ है उनमें बहुत वॉल्यूम देखने को मिला। इसके पीछे वजह कि जब भी माहौल बिगड़ता है, ऐसा ही जब जियोपॉलिटिकल टेंशन आ जाता है, युद्ध की स्थिति बनती है, तो लोग
अपनी सुरक्षित निवेश की तरफ जाते हैं और वो होता है गोल्ड और सिल्वर। तो इसी वजह से बाजार का पैसा निकला, गोल्ड सिल्वर की तरफ शिफ्ट हुआ, जिससे गोल्ड सिल्वर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। कई लोगों ने जबरदस्त पैसा कमाए, जिसने सुबह अर्ली मॉर्निंग खरीदारी की तो उनको फायदा हुआ। लेकिन शाम होते होते देखिए सिल्वर फिर नीचे आया, क्योंकि इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त हुई, जिसकी वजह से सिल्वर फिर नीचे आ गया। क्रूड ऑयल में भी देखें तो जो भारी भरकम उछाल था दिन का, वो रह नहीं पाया। तो देखे कि जिन लोगों ने यहाँ पे क्रूड ऑयल के अंदर जो कॉल ऑप्शन लिया था और जिन लोगों ने अब उसको नहीं बिकवा ली, उनका जो ऊपर के लेवल से देखे तो फिर नीचे आधा आया, तो इससे उतना फायदा नहीं रहा है। कुछ और स्टॉक थे जिनमें जबरदस्त वॉल्यूम देखने को मिला, जिसमें तेजस नेटवर्क, जीटीएल इंफ्रा, सुजलॉन एनर्जी, फिलाटेक्स फैशन, ओएनजीसी, एटर्नल, रिलायंस पावर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जेरोदा सिल्वर ईटीएफ, जेरोदा गोल्ड ईटीएफ, जयप्रकाश पावर वेंचर्स, कोटक सिल्वर ईटीएफ और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन सब के अंदर भी वॉल्यूम जबरदस्त देखने को मिला, उठापटक बहुत ही ज्यादा बिकवाली भी हुई। तो यहाँ पे यस बैंक की बात करूँ, 12:45 के आसपास एनएससी के अंदर 9 करोड़ का वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड हुआ है। तो काफ़ी वॉल्यूम में कामकाज हुआ और इसमें देख सकते हो कि जिसकी वजह से बिकवाली हुई, कुछ गिरावट भी हुई। अब यहाँ पे देखें तो यस बैंक के अंदर खरीदारी भी म्यूचुअल फंड की बढ़ चुकी है। जनवरी महीने में 86 म्यूचुअल फंड ने यस बैंक में इन्वेस्टमेंट शुरू किया। सिर्फ 30 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एग्जिट किया है। तो यहाँ से निकलने वालों के मुकाबले खरीदने वाले लगभग 3 गुना के आसपास है और ये एक शुभ संकेत है। खरीदारी अच्छी खासी हो रही है यस बैंक में, भरोसा लौट आया है यस बैंक के अंदर फिर से, ये एक शुभ संकेत है। अब वो एक बार म्यूचुअल फंड देख ले कौन से तो कोटक ऑर्बिटल डायरेक्ट ने यहाँ पे 485 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उनकी होल्डिंग यहाँ पे ट्रिम हुई है 8.19%। आईसीआईसी प्रो इक्विटी ऑर्बिटल ने भी 146 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 5.28% बढ़ चुकी है। एडेलवाइज ऑर्बिटल डायरेक्ट ने 126 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन होल्डिंग 17.62% ट्रिम हुई है। उसके बाद आप देख सकते कि एक्सिस बिरला, आदित्य बिरला एसएल ऑर्बिटेज ने यहाँ पे देख सकते हो कि 123 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 23.90% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने भी 30.36 करोड़ का निवेश किया है, 2.83% होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। आईसीआईसी प्रू निफ्टी प्राइवेट बैंक ने 86.81 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में 9.37% की गिरावट देखने को मिली है। एचडीएफसी ऑर्बिटल होलसेल डायरेक्ट ने 86.63 करोड़ का निवेश किया है, 21.93% की होल्डिंग यहाँ पे आपको मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। एचडीएफसी ऑर्बिटल डायरेक्ट ने 86.63 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हो कि 21.93% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। इसका मतलब यह है कि एचडीएफसी बैंक के अलग अलग म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, अपनी होल्डिंग बढ़ा दी, स्टेक बढ़ा दी है। यानी एक इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक एचडीएफसी बैंक भरोसा करिए यस बैंक पे, उसके मैनेजमेंट पे। यूटीआई ऑर्बिटल डायरेक्ट ने 83.16 करोड़ का निवेश किया, 48.34% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। निप्पॉन इंडिया ऑर्बिटल डायरेक्ट ने 81.97 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 2.67% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। ये क्लियर है कि बहुत सारे फंड हाउस ने जम के खरीदारी शुरू कर दी और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह इसका बिजनेस जो लगातार ग्रो कर। आप देखिए मार्च 2022 में रेवेन्यू 22,423 करोड़ के आसपास था, जो लगातार साल दर साल बढ़ते हुए इस बार मार्च 25 में 37,075 करोड़ तक पहुंच गया है। अब बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो मार्च 2022 में 1,433 करोड़ के आसपास था, वो लगातार बढ़ते हुए देख सको कि 3,223 करोड़ तक पहुंच गया है, दुगुना से ऊपर हो चुका है। नेट प्रॉफिट 1,064 करोड़ के आसपास था मार्च 2022 में, जो अब नेट प्रॉफिट 2,446 करोड़ तक पहुंच गया मार्च 25 में। वाकई में बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है, रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है, एनपीए कम हो रहा है, पुराना एनपीए रिकवर भी हो रहा है, सब कुछ ठीक है, पटरी पे है, बाजार साथ देगा तो यस बैंक आने वाले में बेहतर कर सकता है। ये बड़े फंड हाउस का रुझान यही कह रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।